चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 पर जो वो आप फोकस करिए। मीन, मोड और मीडियन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो वो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप मान सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ये जो वो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए अगर स्टेट बोर्ड से आप जो वो कोई मतलब कि 10th क्लास में है, स्टेट बोर्ड से आपने जो वो पेपर देने, जैसे हिमाचल प्रदेश बोर्ड हो गया, एचपी बोस, तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी नहीं मिलने वाले हैं या आपको जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो वो सीबीएसई का जो वो के सैम्पल पेपर में जो वो गिवन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10 सेशन 2022 2023 और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इसमें जो वही गिवन था, जबकि आपको मुझे लगता है कि स्टेट का जो बोर्ड है वो जो ऐसे क्वेश्चन डालने से जो वो बचता है, लेकिन आपको भी जो वो ये क्वेश्चन समझना चाहिए थोड़ा सा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक फार्मूला पता है मोड का, ठीक है, आपको जो वो तीनों के बीच में रिलेशन पता है, तो आप जो वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आराम से। जबकि आपको थोड़ा सा जो वो दिमाग लगाना है। देखिए मोड का जो फार्मूला होता था वो होता था 3 मीडियन, ठीक है, यहाँ पे एम का मतलब मीडियन है, और माइनस होता है 2 मीन, ठीक है, यहाँ पे मीन होता है। तो ए अगर आपको फार्मूला पता है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए वैसे भी, और ये एग्जाम में जो वो डायरेक्ट 1 नंबर का बनता भी है, ठीक है। तो अगर ए आपको पता है तो आप कर लेंगे इसको। देखिए कैसे। तो देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज़ 24, तो मोड और मीडियन के बीच में जो डिफरेंस है वो 24 गिवन है। इसका मतलब है कि मोड माइनस मीन, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये जो वो 24 गिवन है। तो ठीक है, इसने जो वो क्या पूछा है, इसने जो वो कोई ऐसी वैल्यू नहीं पूछी है कि मोड बताइए मीन बताइए। इसके लिए आपको जो वो दो चीज़ें जो वो गिवन होनी चाहिए, ठीक है। जबकि हम इसको भी निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए तो इसने पूछा कि देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, तो इसने जो मीडियन और मीन के बीच में डिफरेंस पूछ लिया। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं, तो इसको कैसे करें। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए तो मैंने यहाँ पे लिख लिया जो रिलेशन है इन सभी के बीच में, मोड इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है, मैं MED लिख देता हूँ मीडियन के लिए, और यहाँ पे -2 मीन हो जाएगा, MEAN। तो यहाँ पे जो वो अगर मैं यहाँ से देखिए, हमें जो वो मोड और मीडियन के बीच में डिफरेंस निकालना है, मोड और मीडियन के बीच में, जबकि यहाँ पे ना 3 मीडियन है। तो यहाँ पे क्यों ना मैं एक मीडियन जो वो साइड में निकाल लूँ, तो जो वो बचेगा यहाँ पे 2 मीडियन प्लस 1 मीडियन, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 3 मीडियन और -2 ये जो वो आगे वाला मीन है। तो यहाँ से जो वो अगर मैं इस एज वो एक मीडियन क्यों निकाला मैंने, क्योंकि इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा। अब अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा तो मोड माइनस मीन मीडियन बन जाएगा। तो मैं इसको जो वो किसी और कलर से लिखता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ मोड। अब ये जो वो ए वाला इस साइड आ गया, देखिए मोड माइनस मीडियन 1 मीडियन है ना। तो यहाँ पे जो आगे बचा फिर 2 मीडियन। चलिए मैं यहाँ पे मीडियन को जो वो कैपिटल M लिखता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि ये वाला मीन है तो यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल m लिखा। तो 2 मीडियन माइनस 2 मीडियन माइनस 2 मीन बचा, ठीक है। तो ये हमारा जो वो यहाँ पे एक रिलेशन और बन चुका है, एक इक्वेशन और बन गई। तो यहाँ पे जो मैं क्यों ना इस 2 को भी कॉमन ले लूँ। क्यों लेना है कॉमन, इसका भी रीज़न है। देखिए इसको कॉमन इसलिए लेना है क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें जो वो निकालना है मीडियन और मीन के बीच में डिफरेंस। और यहाँ पे जो मीडियन और मीन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे मीडियन है देखिए, और यहाँ पे जो वो मीन है, तो इनके बीच में डिफरेंस निकल जाएगा अगर मैं 2 को कॉमन लिख लूँ। तो ये जो वो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। मोड, अच्छा यहाँ पे जो हम पुट कर देते हैं वैल्यू, क्योंकि मोड और मीडियन की वैल्यू में डिफरेंस जो वो हमारे पास गिवन है, देखिए 24 है। तो क्यों ना मैं इसकी जगह ना 24 लिख दूँ। तो मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया। ए इक्वल हो जाएगा 2 मीडियन माइनस मीन, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करके फिर से लिखता हूँ। ये आ गया 24 और यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया मीडियन माइनस मीन, ठीक है। इस स्मॉल m से मैं लिख रहा हूँ। हमें जो वो क्योंकि मीडियन माइनस मीन पूछा है, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, ये चला जाएगा दूसरी साइड, तो 24 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे आ गया 12। तो हमारा जो इसने पूछा था वो निकल चुका है, 12 इज द आंसर। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना था, थोड़ा सा लेवल इसका नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको जो वो समझने चाहिए, तभी जो वो आप अच्छे से जो वो एग्ज़ाम में जो वो आपके अंदर एक, जैसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपके एक अलग ही जो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और वही कॉन्फिडेंस जो आपको पूरे नंबर जो वो तभी आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।